मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विचार है सत्याग्रह के विचार। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सत्याग्रह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके अनुप्रयोग से किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी तमाम तरीके के सत्याग्रह संचालित किए और इन आंदोलनों के माध्यम से तमाम तरीके के जो मजदूर वर्ग के लोग थे या नस्लीय तौर पर जिनको विभेदित या हीन समझा जाता उनके अधिकारों के लिए इन्होंने तमाम तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी। मगर उनके संघर्ष में या इनके जो भी आंदोलन होते थे उसमें कहीं न कहीं हिंसा न के बराबर होती थी और वे हमेशा सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करते थे। और जो भी भारत में तमाम तरीके के सत्याग्रह आंदोलन किए उनकी चर्चा आज के सेशन में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह की बात की जाए तो अगर हम किसी भी गलत चीज़ का विरोध करते हैं तो सामने वाले से अगर हम उसके लिए आग्रह करते हैं या सामने वाले को गलत सही का भेद बतलाते हैं तो इस प्रकार की जो विचारधारा है उसी को हम सत्याग्रह बोलते हैं। यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, सही के लिए सामने वाले से आग्रह करना और वो तरीका अहिंसात्मक होना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा ही सत्याग्रह कहलाता है और इसमें किसी प्रकार का हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार की विचारधारा के माध्यम से भारत में तमाम तरीके के आंदोलन किए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो चंपारण में बागानी व्यवस्था चलती थी जिसमें जो मज़दूर होते थे उनको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इस व्यवस्था से लोगों को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और इसमें लोगों के सपोर्ट से इन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया और जो ब्रिटिश हुकूमत थी और उसकी बागानी जो व्यवस्था थी उससे भारतीय लोगों को आज़ाद कराने का कार्य किया। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए तो 1917 में ये गुजरात का एक खेड़ा जगह है जहाँ पर फसल खराब होने से, अकाल पड़ने से वहाँ जो मज़दूर, वहाँ जो किसान थे वे कर नहीं चुका पा रहे थे, जिसके एवज़ में उन्हें तमाम तरीके की प्रताड़नाएँ दी जाती थी, जिसकी शिकायत लोगों ने महात्मा गांधी से की। और महात्मा गांधी ने खेड़ा में जाकर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया और इसके माध्यम से जो भी वहाँ के मज़दूर थे या किसान थे उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप लोग इनको ब्रिटिशर्स को टैक्स न दें और ब्रिटिश हुकूमत से आग्रह किया कि उनके टैक्स को या कर को कम किया जाए और इस प्रकार से उनको मजबूरन अंततः ये टैक्स कम करना पड़ा और इस प्रकार से किसानों की जीत हुई। अब बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह या आंदोलन की बात की जाए तो इसमें जो मज़दूर थे उनकी मज़दूरी तो कम थी मगर जो महंगाई थी वो ज़्यादा हो चुकी थी। तो मज़दूरों का ऐसा मानना था कि उनकी जो मज़दूरी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मज़दूरी नहीं बढ़ती है तो वे महंगाई के ज़माने में अपना गुज़र बसर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो भी मिल मालिक थे उनके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया और अंततः उनको मज़दूरों की जो मज़दूरी है उसको बढ़ाना पड़ा और मज़दूरों की जीत हुई। और इस सत्याग्रह की जो विचारधारा इसी के माध्यम से उन्होंने तमाम तरीके के भारत में आंदोलन चलाए और जिसके माध्यम से भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।